ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, जो भगवान के बच्चे बनकर भगवान के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। दृष्टांत एक का दिया जाता है ना। ये आध्यात्मिक रहस्य समझना है। उत्तर है, यहाँ शिव बाबा हमें ये समझाना चाहते हैं कि सरेंडर हो या गृहस्थी हो, दोनों में से गृहस्थी भी आगे जा सकता है, ये समझाना चाहते हैं। यहाँ अर्जुन की बात ये नहीं, ओटेसो अर्जुन, इसकी बात नहीं है। यहाँ मिसाल दी गई है बाहर वाले या सेंटर वाले, जो सरेंडर है, जो आश्रम में रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं। तो ये जो महाभारत में बताया है कि अर्जुन जो सबसे तेज और नंबर 1 धनुष चलाता था, बाण तीर लगाता था, और वो द्रोणाचार्य का शिष्य था। और ये भील की जो बात कर रहे हैं, एकलव्य कुछ नाम था, वो उसको भी ये धनुष चलाने सीखना था, लेकिन वो राजघराने का नहीं था, इसीलिए द्रोणाचार्य ने उसे मना किया। लेकिन उसने ठान ली माइंड में कि मैं सीख कर ही रहूंगा। तो उसने क्या किया, इस आश्रम के बाहर दूर द्रोणाचार्य की एक पिक्चर बनाया, मूर्ति जैसी बनाई, उसको सामने रखा, और वो जो अर्जुन को सिखा रहे थे ऐसे उसने भी बाहर रहकर सीखा, और इतना अच्छा सीखा जो अर्जुन से भी आगे चला गया। भले उसने गुरु ने उसको नहीं सिखाया, फिर भी एक मनोबल से, एक संकल्प शक्ति से और पुरुषार्थ से वो उससे भी आगे चला गया। और जब द्रोणाचार्य को पता चला कि इसने ऐसे धनुष बाण चलाना सीखा है और वो तो अर्जुन से भी तीखा है, तो उस वजह से उसने उससे दक्षिणा मांगी। तो दक्षिणा में उसने क्या मांगा, उसका राइट हैंड का अंगूठा मांगा, क्योंकि ये धनुष बाण चलाने के लिए अंगूठे मुख्य होता है। तो गुरु भी उसमें थोड़ा, ये कहो विकार ही कहो, क्योंकि उसको नहीं चाहिए था कि अर्जुन से कोई तेज जाए, इसीलिए उसने अंगूठा कटवा दिया। और एकलव्य भील ने अंगूठा काट के दे दिया। फिर भी वो 4 अंगुले से इतना तेज अच्छी रीति बाण चलाता था और अर्जुन से तीखा गया। तो ये सब कहानी अलग अलग रीति से अलग अलग व्यक्तियों ने समझाई है, लेकिन यहाँ जो बात चल रही है वो यह है कि जब परमात्मा शिव बाबा इस सृष्टि पर सृष्टि परिवर्तन कार्य के लिए आते हैं तो उनके बच्चे हम सब बनते हैं। 33 करोड़ बच्चे उनके बनते हैं, लेकिन पुरुषार्थ
या नंबर 1 में आने का तीव्र पुरुषार्थ सिर्फ 9 लाख करते हैं। और इसमें भी कई सरेंडर है, कई बाहर गृहस्थी है जो सेंटर पे नहीं रहते हैं। और सरेंडर चाहे वो सेंटर पर है चाहे मधुबन है, जहां भी है वो आश्रम में रहते हैं। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भले यहाँ रहते भी वो आत्माएं ऐसा नहीं है कि वही नंबर 1 में आएंगे, नहीं। कई वीडियोस में हमने समझाया है कि हम कभी कभी ऐसा मान लेते हैं कि सिर्फ सरेंडर ही पहले तो आगे जाएंगे। तो आजकल सरेंडर कितने सारे हैं, तो हमारा तो नंबर लगता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ये बता रहे हैं कि सरेंडर होते हुए भी उसके भी कर्म का अपना हिसाब किताब है, उसके साथ भी विकर्म है, उसके साथ भी माया आती है। कौन कितना योग लगाता है, पॉजिटिव बनता है, बुद्धि को दिव्य बनाता है, उस पर नंबर पड़ता है, उसकी अंतमति सुगति होती है। तो भले वो चाहे बाहर भी रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, फिर भी वो बिल की तरह आगे जा सकता है। भले उसके जीवन में कितनी परीक्षाएं आएगी, अंगूठा मांगना अर्थात कितनी परीक्षाएं आएगी। ब्राह्मण परिवार वालों से संसार में रहते हैं तो सभी परिवार वाले से, लौकिक परिवार से, यहाँ तक कि सरेंडर से भी आएगी। क्योंकि जो सेवाएं सरेंडर कर सकते हैं, कई बार गृहस्थी को चांस नहीं मिलता है, फिर भी वो नंबर 1 में श्री कृष्ण के घराने में आ सकते हैं। भले कोई कुछ कितना भी उसकी पंख कट ले, फिर भी वो उड़ सकता है। इसीलिए आज कहा कि ये दृष्टांत है कि गृहस्थ में रहते भी हम कैसे टिके जा सकते हैं। और ये रेस कराते हैं बाबा कि कौन गृहस्थी आगे जा सकता है या सरेंडर। और हमारा अनुभव है कि हम गृहस्थी भी कहीं आगे जा सकते हैं। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आश्रम में ही रहकर शिक्षाएं प्राप्त करो या आश्रम में ही रहकर भगवान के साथ रहने से ही आप आगे जा सकते, ऐसा नहीं है। अगर हम अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो हम नंबर 1 में आ सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज का स्लोगन समझना है। जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के है, ये समझना है। उत्तर है, इस यज्ञ में हम सब निमित्त बने हुए हैं। ये भगवान का सबसे बड़ा कार्य है सृष्टि परिवर्तन का। तो चाहे वो निमित्त है घर में रहकर या सेंटर पे रहते हैं, चाहे वो 33 करोड़ वाली आत्मा हो, 2 करोड़ वाली है या 9 लाख में आने वाली है या 108 में आने वाली है, सबको जिम्मेवारी दी है या बाबा से जिम्मेवारी मिली है कि हमारे यज्ञ की रक्षा करना, एक एक चीज पर ध्यान रखना। 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 जो हमने बताई है, वो अच्छी रीति
जिम्मेवारी लेकर, जिम्मेवार बनकर, निमित्त बनकर हमें इस यज्ञ में सहयोगी बनना है। और वो आत्माएं जो निमित्त समझकर चलती है कि कराने वाला तो करा रहा है, स्वयं भगवान हमारे साथ है, वो कर रहा है, हम तो निमित्त है। तो कितनी भी जिम्मेवारी है, घर में रहते भी हम ये जिम्मेवारी को सदा हल्के रहकर निभा सकते हैं। कितने भी कड़े पेपर आए फिर भी हम सदा हल्के रहेंगे अगर हम ईश्वरीय नशा में हैं कि मेरे साथ कौन है। हमें हमेशा ये गीत हम याद रखते हैं जब भी कोई पेपर इतने कड़े आए, क्योंकि गृहस्थ में रहते हैं तो परिवार से भी बहुत कड़े पेपर आते हैं। तो हम यही हमेशा गीत गाते थे, क्योंकि हमने बताया है कि हम हर एक जगह पर ऐसे स्लोगन या गीत बना दिया है जिससे हम आगे बढ़े। तो ये गीत है, एक तो है पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा, और दूसरा सबसे प्यारा गीत, मैंने प्यार किया है बाबा से, मैंने दिल भी दिया है बाबा को, अब जो भी हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, बाबा से मैं प्यार करूं, मैं दुनिया से अब न डरूं, अब जो भी हो जाए मैं बाबा को कभी न छोड़ूं। ये ऐसे हम गीत गाते हैं अंदर से और इतनी खुशी आती है। तो ये कड़े पेपर भी पहाड़ से राई और राई से रुई, क्योंकि हमारी एक आदत हो गई है, चाहे वो अच्छा पेपर है चाहे बुरा है, बाबा ही याद आता है। और हमने देखा है हर एक पेपर आए और चले गए। हमारे जीवन में बहुत कड़े पेपर आए, फैमिली में सब योग के प्रयोग से समाप्त किए। इतने पेपर अगर लौकिक में आता, इसमें से एक भी पेपर अगर आता तो कहा हार्ट अटैक आ जाता, या पागल बन जाते, या डिप्रेशन में चले जाते, बहुत कुछ होता। लेकिन बाबा का एक ही हमारे पर सबसे बड़ा उपकार हुआ कि जब पेपर शुरू होने वाले थे उसके पहले हमें अपना बना लिया, और अपना बनाकर इतना योग और योग के प्रयोग सिखाए और साथ रहकर सभी पेपर को पार करके यूनिवर्सिटी में रखा दिया नंबर 1 में। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति बनी। ओम शांति दोस्त, क्या हाल है, कैसे हो? मैं तो बहुत ही मस्त हूँ। बाबा की याद में दिन गुजर रहे हैं खुशियों में। हॉस्पिटल में हो, इतने बीमार हो और फिर भी चेहरे पर इतनी सुंदर मुस्कान तुम्हारी देखकर मैं ही चार्ज्ड हो गया। सेंटर जाते हो? हाँ, रोज। तो फिर देर ना करते हुए सुना दो बाबा ने आज मुरली में क्या कहा। बाबा ने कहा, बच्चे बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा करना है, और तुमने तो अपना सब कुछ सफल कर लिया है। हम कई बार बाबा को पूछते हैं, बाबा विनाश कब होगा, कब विनाश होगा, लेकिन क्या हमें अपने ही शरीर का मालूम है कि हमारा शरीर किस सेकंड छूट जाने वाला है? तो किस दिन का इंतजार है, कब अपना सब कुछ सफल करेंगे? अपना तन मन धन संबंध संपर्क समय श्वास संकल्प हमें जीते जी सफल कर लेना है, विनाश का इंतजार नहीं करना है। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम विनाश के इंतजार में हैं, पर अपने ही शरीर के विनाश की डेट हमें मालूम नहीं है। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए पुरुषार्थ कर अपना सब कुछ सफल कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अब से तुम्हें देखकर मुझे भी इंस्पिरेशन मिली है। मुझे भी अपना सब कुछ सफल कर लेना है। आज से मैं गफलत
कभी भी नहीं करूँगा। शुक्रिया। बाबा का शुक्रिया करो, बाबा ही सबको आगे बढ़ाता है।